नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। आज बात याद आ रही है एक कि सरदार मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, उनके बारे में जितनी बातें हाल के दिनों में सुनी, उसको थोड़ा कंपेयर करते हैं उस दौर से जब साल 2014 में लोकसभा चुनाव हो रहे थे और इतने विद्वान, इतने ईमानदार, जिस तरह से अभी उनके बारे में छोटी छोटी बातें सामने आई, लेकिन उस वक्त कह दिया गया मौन मोहन सिंह, मौन मोहन सिंह। और ये भी बता दिया गया कि किस तरह से उनके कंट्रोल में उनकी सरकार नहीं है, वो मौन है और जिसे चाह रहा है उसे मिल रहा है मौका लूट करने का। और उस वक्त 2G, आदर्श हाउसिंग, कोल घोटाला, तमाम तरह के जो आरोप लगातार लगते चले गए, उसमें यही तस्वीर बनकर सामने आई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहा और मनमोहन सिंह वाला मामला ऐसा चिपका कि कांग्रेस 205 सीटों से सीधे 42-44 सीटों पर आकर गिर गई। एक ऐसा वक्त जो कि कांग्रेस के लिए सबसे बुरा था और बुरा वक्त 3 चुनाव के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी 100 के आंकड़े के लिए तरस रही है कांग्रेस। उस मौन मोहन सिंह के एक ऐसे विशेषण ने पूरी की पूरी कोशिश जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 सालों में की थी, मनरेगा के जरिए, सूचना के अधिकार के जरिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड के ज़रिए, वो तमाम चीज़ें ध्वस्त हो गई। गरीबी से बहुत से लोगों को, अब आंकड़ों पर न जाते हैं, लेकिन करोड़ों में लोगों को बाहर लेकर के आना, वो सब तमाम चीज़ें धरी की धरी रह गई थी। सिर्फ और सिर्फ ये मामला चल रहा था कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके हाथ में देश की बागडोर लोगों ने थमाई, लेकिन बागडोर उनके हाथ में है नहीं। जो उनके मंत्री हैं वही उनसे कंट्रोल नहीं होते हैं। आज कुछ वैसा ही दोबारा दिल्ली में देखने को मिला। दिल्ली में देखने को मिला एक ऐसी सियासी जंग जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से उतरे और इस बार कुछ इस तरह से घेरेबंदी की गई है जिसमें लगा ऐसा कि एक विशेषण अरविंद केजरीवाल पर चिपक गया। कुछ वैसा ही विशेषण, कुछ वैसी ही संज्ञा जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी गई थी। मौन मोहन सिंह कहकर आम आदमी पार्टी यानी कि आपको आपदा कहकर दे दी गई। आप नहीं, आपदा है दिल्ली पर, ये जो बात कही गई और जिस तरह से इसे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा परिभाषित किया गया, इसका जवाब आम आदमी पार्टी को ढूंढना पड़ेगा। और जो लड़ाई है दिल्ली में, वो लड़ाई आज और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई, न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी। और एक और नतीजा निकलकर सामने आ गया कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़ाई से बाहर होती चली जा रही है। लड़ाई केवल 2 मुख्य प्लेयर्स, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच रह गई है। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार हारने के बावजूद अपने वोट शेयर को समेटे रखने में कामयाब रही है पिछले 3 विधानसभा चुनाव में, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार जीत दर्ज करती हुई इस बार कहीं न कहीं एक सत्ता विरोधी लहर तो रही, लेकिन सत्ता में लंबे समय तक रहने का दबाव झेल रही है, क्योंकि पिछले 5 साल उसके लिए बड़े मुश्किल बीते। वो मुश्किल जो कि कोरोना काल के कारण आया, वो मुश्किल जो कि आरोप लगे और तमाम टॉप लीडरशिप को जेल जाना पड़ा। उन मुश्किलों की वजह से जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए और उन वादों को पूरा नहीं करने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को उनके ऊपर हमले का अवसर मिला। पहले उपलब्धियां काफ़ी होती थीं अरविंद केजरीवाल के लिए, अब हमले करने पड़ रहे हैं बीजेपी पर और पूछना पड़ रहा है कि हमने तो ये किया, आपने क्या किया? आप तो 10 सालों से यहाँ पर देश की सत्ता में हैं, आपने क्या किया, ये बताइए।
लेकिन वो जो लाइन, जिस लाइन को लेकर के सबसे ज़्यादा आज दिल्ली की राजनीति में चर्चा हो रही है, वो प्रधानमंत्री ने ऐसे सटीक तरीके से मारी है जिसकी गूंज दिल्ली के चुनाव में अब आने वाले हर दिन सुनाई पड़ेगी। इस तरह की जो लाइनें होती हैं, और वो लाइनें अमूमन आपको नतीजों में रिफ्लेक्ट करती हैं। कभी कभी कुछ लाइनें ऐसी हो जाती हैं जो कि सियासत में एक ऐसे निर्णायक मोड़ को जन्म दे देती हैं, और यहीं से शुरू हो जाता है वो सिलसिला जिसमें कि ख़ास व आम के बीच आपदा 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 वाली बातें शुरू हो गई। ख़ास तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, उन्हें ये लग रहा है कि कोई माकूल जवाब चाहिए, हम आपदा हैं क्या। लेकिन प्रश्न यही है कि चाहे बात शराब घोटाले की हो, बात चाहे स्कूल क्लासरूम घोटाले के आरोपों की हो, बात प्रदूषण के सवाल पर हो जिसमें कि लगातार दिल्ली में वायु प्रदूषण का सिलसिला दुनिया के सबसे ख़राब राष्ट्रीय राजधानियों में गिनती होती है उसकी हो, बात यमुना की सफाई की हो, ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि खड़े तो हैं, लेकिन जिन्हें समेट कर एक नाम से ठीकरा फोड़ना अभी तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा संभव नहीं हो पाया था। और आपदा कहकर प्रधानमंत्री ने आज शायद संभव कर दिया। ऐसा नहीं है कि जो बातें प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में कही हैं वो पूरी हो गई हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अशोक विहार, जहाँ पर प्रधानमंत्री आज दिल्ली के अशोक विहार में थे, वहाँ पर उन्होंने स्वाभिमान फ्लैट्स दिए। कितने लोगों को दिए? 1675। वादा कितना था? 2.5 करोड़ का। 2022 तक सबों को दे देंगे अपना मकान जिन्हें ज़रूरत है। कहाँ दे पाए? नहीं दे पाए। और ऐसे में जाहिर है कि वादे दोनों तरफ से पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग कुछ ऐसी हो रही है जिसमें लग ये रहा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें कहीं ना कहीं पकड़ने में भी कामयाब हो रही है। अब आंकड़ों में चले आइए, इस बात को समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली के चुनाव अमूमन कुछ इस प्रकार से होते हैं कि लोकसभा चुनाव में हमेशा 50% से ज़्यादा वोट लाकर भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें पिछले 3 बार से जीत रही है। 2014, 2019 और 2024, 7-7-7 सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इसी दौर में 2015 के चुनाव हुए, 2020 के चुनाव हुए, इन दोनों चुनाव में ज़बरदस्त सफलता भारतीय जनता पार्टी को दहाई के आंकड़े में समेटकर आम आदमी पार्टी ने रजिस्टर की। और आंकड़े जो हैं वो गवाही देते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास भी 50% वोट से ज़्यादा प्राप्त करने की क्षमता है। 53% वोट, और 53 से थोड़ा कम फीसदी आपको 52% से थोड़ा ज़्यादा, 53 से कम 2019-20 में, और अब 2025 का मामला है। लेकिन इसी बीच इस बात को भी कहना पड़ेगा कि 32% वोट 2015 में भारतीय जनता पार्टी को आए थे, जो बढ़कर के 6% बढ़कर के 2020 में 38% हो गए थे, जबकि पॉइंट समथिंग वोट आम आदमी पार्टी का गिरा था, यानी कि वोट कहीं ना कहीं 53% के ही आसपास था, बढ़ा नहीं था। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी, जो फिलहाल लग रही है कि लड़ाई से गायब है क्या, अगर वो इस बार भी कुछ नहीं कर पाती है, तो फिर जाहिर है अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन चिंता करने की बात कुछ मायनों में तो ज़रूर है, क्योंकि कई अच्छे उम्मीदवार कांग्रेस के चुनाव लड़ेंगे और मुश्किलें पैदा करेंगे। इस बार की कुछ ऐसी व्यवस्था कांग्रेस ने की है, पार्टी भले बेहतर न करे, लेकिन अगर मान लीजिए कि वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता है और इस बार कुछ उस तरह के हिसाब किताब से राजनीति हो रही है,
अरविंद केजरीवाल जो कि ईमानदारी की छवि लेकर राजनीति में आए थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। टॉप लीडरशिप आम आदमी पार्टी की जेल गई है। तो फिर ऐसे में अगर कुछ वोट परसेंटेज कमते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हैं तो फिर क्या होगा? बड़े राजनीतिक व्यूहरचना को बहुत ही तरीके से अंजाम दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और जिस तरह से आपने देखा, सिंगर दिलजीत को 1 तारीख को मुलाकात उनकी होती है प्रधानमंत्री से और वो पहुंचते हैं लोक कल्याण मार्ग। एक संदेश वैसे व्यक्ति के द्वारा संदेश दिया जा रहा है जो पूर्व में किसान आंदोलन में शामिल था, जिसने कि वित्तीय मदद भी की थी किसान आंदोलन को, और वैसा व्यक्ति आकर के तारीफ करता है प्रधानमंत्री की, उनसे मुलाकात करता है। ऐसे में जबकि किसान नेता दल्लेवाल अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन दिल्ली में आबादी सिखों की 6% के आसपास, पंजाबियों की करीब 20% के आसपास, और इस वोट बैंक को सीधा संदेश दिलजीत की उस मुलाकात से जाती है। दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक अच्छी खासी, और जो निज़ामुद्दीन औलिया साहब का उर्स है 813वां, वहाँ चादर भेज करके उस बात पर मुहर लगाया कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढी जा सकती है। वहाँ मामला चल रहा है, हिंदुवादियों ने केस कर रखा है, लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री का चादर जा रहा है। गरीबों के लिए घर, ये तो वादा अरविंद केजरीवाल था। कॉलेज खुल रहे हैं, नजफगढ़ में एक कॉलेज, वहाँ बहुत ज़रूरत थी। नाम किसी का भी हो, सावरकर के नाम पर हो, किसी और स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हो, मतलब इससे नहीं, लेकिन नॉर्थ और साउथ कैंपस ही दिल्ली में हुआ करते थे। लेकिन अब ईस्ट और वेस्ट कैंपस भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का बनेगा, और ये ज़रूरी था क्योंकि बहुत महसूस होती थी कमी कॉलेजेस की दिल्ली में। कैंपस यानी कि बहुत से कॉलेज एक जगह, ऐसे कैंपस की आधारशिला आज प्रधानमंत्री ने रखी है। पूर्वी और पश्चिमी कैंपस अभी तक नहीं था। शिक्षा का काम तो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। कहाँ रह गया ये सब जो वादे उनके थे? और क्या इस वजह से उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं एक कमतरी का एहसास है, एक घबराहट है, और इस कारण से वो मजबूत कैंपेन जो कि पिछले 2 बार उन्होंने चलाया था, इस बार कैसे वो नहीं चल पा रहा है अभी तक? या तो फिर वो महिलाओं को दी जाने वाली योजना जिसमें कि हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे, या फिर बुजुर्गों को संजीवनी स्वास्थ्य आरोग्य के लिए कार्ड, वो वाली योजना बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। और ये और चर्चा में रही है वो है पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये देने की बात, लेकिन वो इमाम पीछे से आकर कह रहे हैं हमें भी वादा किया गया था, नहीं दिया गया है। तो ऐसे में ये सारे जो वादे हैं, ये चुनाव के इन मौके पर अगर किए जा रहे हैं तो ये क्या कोई अच्छी बात है उस सरकार के लिए जो पिछले करीब 11 सालों से सत्ता में है? और क्या एक टेम्पररी मुख्यमंत्री के ज़रिए बार बार जिन्हें कहा जा रहा है चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जा सकती है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिसे आज फिर से प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण से खड़ा कर दिया। अब देखना ये है कि आपदा वाली जो लाइन दी गई है, और बार बार अब बोला जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ रहा था तो मैं पा रहा था कि जितने भी नेता हैं दिल्ली के, उनकी अपनी कोई पहचान वैसी है नहीं जैसे अरविंद केजरीवाल की है। लिहाजा उन्होंने प्रधानमंत्री के उस पहचान में और उनके द्वारा बोले गए शब्दों में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलने का एक अवसर ढूंढ लिया। मनोज तिवारी कहते हैं केजरीवाल ही बन गए हैं आपदा। वीरेंद्र सचदेव कह रहे हैं आपदा हटाना, बीजेपी को लाना। इसके अलावा आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये तो प्रधानमंत्री ने ही बोल दी है। आपदा को हटाना है, बीजेपी को लाना है, हर नेता यही बात कहता चला जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इस बार ये जो अशोक विहार में शुरुआत की गई है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी शुरुआत है जो कि बार बार ये पूछने की जो जहमत उठाती थी आम आदमी पार्टी की, आपका चेहरा कौन है? प्रधानमंत्री थोड़ी ना आपके सीएम बनेंगे। शायद ये पूछना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बड़े लोकल मुद्दे उठा करके
प्रधानमंत्री मोदी ने हमले बोले हैं आम आदमी पार्टी पर। मामला अभी भी हाथ से निकला नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि उनके पास बड़ा ही एक डेडिकेटेड वोट बैंक है। वो वोट बैंक जो उन्होंने कांग्रेस से छीना था, वो वोट बैंक जिसे उन्होंने वापस जाने नहीं दिया है, वो वोट बैंक जो कि अभी भी उनकी फ्री वाली स्कीम्स में विश्वास करता है, यकीन करता है। पर फ्री वाली स्कीम्स अभी और आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 5 तारीख को रोहिणी में प्रधानमंत्री की फिर सभा है। रोहिणी दिल्ली में सभा है जिसमें महिलाओं को सीधे उनके खाते में कितने रुपए दिए जाएंगे इस बात की घोषणा होनी है। अब आप देखिए कि जितने भी योजनाएं लेकर के आए हैं अरविंद केजरीवाल, उन योजनाओं के ऊपर एक और अपनी योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है, और इस वादे के साथ कि चूंकि वो केंद्र सरकार में है तो वो डिलीवर करने में सक्षम है। ऐसे में लड़ाई क्या इस बार केजरीवाल के लिए ज़रा मुश्किल है। आपको क्या लगता है? आप हमें बताइए अपने कमेंट्स के ज़रिए, क्योंकि यह सिलसिला जो दिल्ली चुनाव का शुरू हुआ है ये चलेगा। वोट कटवाए जा रहे हैं, इस शिकायत के साथ शुरू हुई है ये बात कि वोट कटवाई जा रही है। दोनों तरफ से ये शिकायतें आ रही हैं कि हमारे वोटरों के वोट कटवाए जा रहे हैं। उसके बाद योजनाओं की बात आई है, और उसके बाद प्रधानमंत्री के आने का इंतज़ार था और देखा जाना था कि नरेंद्र मोदी प्रचार में क्या लेकर आते हैं। और जिस तरह से उन्होंने आपदा जैसे विशेषण से नवाजा है आम आदमी पार्टी को, अब देखना यह है कि ये सचमुच में अरविंद केजरीवाल के लिए आपदा जैसी कोई चीज़ आती है, या फिर वो हर बार की तरह एक नई चीज़ लेकर सामने आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल हमेशा इसमें सफल रहे हैं। उन्हें बड़े बड़े लोगों ने छोड़ दिया, चाहे वो अन्ना हज़ारे हों, योगेंद्र यादव हों, कुमार विश्वास हों। उन्हें छोड़ने वालों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन हर बार वो सरवाइव किए। इस बार इतने बड़े हमले के बाद कैसा जवाब वो देते हैं और किस तरह से अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली में आगे रखते हैं, ये देखना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम विश्व विजय जीतने के बाद भी दिल्ली नहीं जीत पाई है, और अरविंद केजरीवाल को हराना उसकी सबसे बड़ी दिली इच्छा होगी। अरविंद केजरीवाल क्या ये मौका देने वाले हैं? आपको क्या लगता है? आप बताइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।